इलाके में। और खबरों में आगे बढ़ते, केंद्र सरकार ने दिल्ली के 10 लाख परिवारों के लिए मकान का पक्का इंतजाम कर दिया है। अब डर डर कर जीना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई सरकारी अधिकारी बुलडोजर चला पाएगा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1511 अनाधिकृत कच्ची कॉलोनीज को जैसा है जहां के आधार पर नियमित करने का ऐलान किया है, जो दिल्ली के 13 जिलों में लागू होगा। इस फैसले से लगभग 45 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सालों से अपने घरों में रहने के बावजूद जिन लोगों के पास कानूनी मालिकाना हक नहीं था, अब उन्हें अधिकार और सम्मान दोनों मिलेगा। साथ ही यह कदम शहर के विकास को भी एक नई दशा और दिशा की ओर ले जाएगा। देखिए, दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वो सपना जो उन्होंने वर्षों साल पहले देखा था, अब वो सच होने वाला है। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाया है और इस ऐतिहासिक कदम के तहत जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको नियमित यानी कि रेगुलाइज करने का फैसला जो है वो लिया गया है। और इसको आसान बनाने के लिए 24 अप्रैल से एक पोर्टल जो है उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत लोगों को ऑफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक पोर्टल के जरिए वो अपना जो घर है उसको रजिस्टर करा पाएंगे। यही नहीं बल्कि ये लोग लगभग 45 से 50 लाख लोग हैं जिनको इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है। इसी के साथ ही जो लोग अपने ही घरों में किराएदार बन के रहते थे, अब वो मकान मालिक जो है वो बन पाएंगे। इस वक्त हम पंचशील विहार में मौजूद हैं। नई दिल्ली की ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग जो है वो रहते हैं। और ये जो हजारों की संख्या में आप पूरा घर देख रहे हैं, ये पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी देख रहे हैं, ये अब ऑथराइज हो जाएगी। जो नियमित जो है इसको कर दिया जाएगा और इसके तहत जो हजारों लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। दिल्ली में लगभग 1700 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और उसमें से 1511 और जो ऐसी कॉलोनीज है अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उनको नियमित करने का फैसला जो है वो लिया गया है, जिससे 50 लाख लोग लगभग फायदा जो है जिनको पहुंच पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज चौहान है जी। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का, हमारी सांसद जिन्होंने प्रमुखता से इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमारी विधायक जो दिन रात हमारे बीच में इस मुद्दे को लेके संघर्षशील रही हैं, सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लगभग 50 लाख लोग जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं, उनको अपना घर कहने का, घर को अवसर प्रदान किया है। और ये जो योजना वो लेके आए हैं, ये मील का पत्थर साबित होगी। लोगों को मालिकाना हक इस योजना के माध्यम से मिलेगा। और ये जो पोर्टल बनाया गया है ये बहुत ही अच्छा है। लोगों को जो अव्यवस्थाएं, उनको दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। दिल्ली में एक बड़ी समस्या रही है कि लोगों को अपना घर होने के बावजूद उनका घर नहीं था, ऐसा लगता था वो किराए पे रह रहे हैं। और अपने प्लॉट्स जो खरीदते थे लोग, उस पर वो मकान नहीं बना सकते थे, नक्शा पास नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं थी। हम सब लोग आज यहाँ पे हर्ष का ऐसा विषय है और लोग बहुत प्रसन्न हैं इस योजना के आने से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया है और सबको अपने घर को अपना कहने का अवसर मिला है। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, ये खबर जब आपने सुनी, जो योजना जो ऐलान किया जब मुख्यमंत्री ने, क्या मन में आया, क्या भाव था? ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारी यशस्वी जो है मुख्यमंत्री जी ने ये पहल उठाई है और दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अब लोग जो नक्शे पास होने में दिक्कतें आ रही थी, मकान नहीं बना पा रहे थे, अपने मकानों को बनाएंगे। सरकार में उसका जो पैसा होगा जमा करेंगे, ऑथराइज रूप से मकान बनेंगे सबके, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आगे लोगों को सुविधा मिलेगी, लोन वगैरह भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लान लेके चलिए गवर्नमेंट, इसके लिए सब लोग बहुत खुश हैं। और हम अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री, ऑनरेबल अपने MP महोदय और अपने MLA साहिबा और जो है दिल्ली सरकार के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने इस ये भी कहा जा रहा है कि जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, नियमित रूप से चीज़ें हो जाएंगी, तब जो है इलाके का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो अगर हम नॉर्मल डेवलपमेंट की बात है, सड़क का काम है, नालियों का काम है, ये भी और तेज़ी इसमें आएगी। आपको लगता है ये चीज़? बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो फंड्स जाएंगे, जब मकान का नक्शा पास होगा, पैसा जाएगा, वहाँ पर रेवेन्यू आएगा डिपार्टमेंट के पास, तो डेवलपमेंट के कार्य में खर्च होगा। और डेफिनेटली बात है, तो जहाँ से पैसा जाएगा उसी एरिया में लगेगा वो। तो सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस तरह काम के लिए और ये होना चाहिए।
जन जन के लिए बहुत फायदेमंद है ये। क्या नाम है आपका? सुषमा चौहान। यहीं रहती हैं आप? हाँ जी। कितने समय से रह रही है? मुझे 19 साल हो गए। 19 साल हो गए। तो अभी तक अब जब ये घोषणा हुई, क्या बदला है? क्या आपको लग रहा है कि अब एक चौड़ के साथ रह पाएंगे? अभी तक ये अनऑथराइज कॉलोनी जो कहा जाता था, बदलाव आएगा जिंदगी में? हाँ, बदलाव तो हो रहा है और आगे भी होगा। यहाँ पर मीटर जो बिजली मीटर है बहुत डिफ़िकल्ट हो रखा था, लग नहीं रहे थे। जब से बीजेपी आई है तो ये हुआ है संभव। अभी सबके लग चुके हैं, जो बुक थी ना बिल्डिंग वो भी सब हो चुका है। बिल्कुल। और अब ये बोला जा रहा है क्योंकि आपको नियमित करवाने के लिए जो ऑफिसेज जाना पड़ता है, ये जो प्रोसेस थी कहीं ना कहीं सरकार उसको आसान कर रही है। आपको लग रहा है अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए होगा तो आप लोगों को भी आसानी होगी? हाँ, लग तो रहा है। अब देखो कितना समय लगता है। वैसे प्रोसीजर स्टार्ट है, लगा हुआ है। और कोई चीज़ जो आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार करे जिससे और आसानी हो जाए? हाँ है, अभी कुछ ना, जैसे कि यहाँ पर एक सोसाइटी जो गेट के लिए बोल रही है कि यहाँ पर ये जो गोदाम वगैरह है ना, ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। सर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 25 साल। 25 साल। तो वो 25 साल का समय, और अब जब ये घोषणा की गई है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनको नियमित किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, क्या मन में क्या चल रहा है? एक लग रहा है कि एक हक मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए फैसला लिया है वो बहुत ही उचित और सम्माननीय है। हाँ, मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही कि ना केवल सिर्फ एक ये घर रेगुलाइजेशन का बात है, बल्कि एक गौरव और जो एक कहते हैं, आपने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया कि एक सम्मान जो है वो भी आप लोगों को इस फैसले के बाद मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होगा और जो गरीब लोग हैं उनको जो लोन की फैसिलिटी मिलेगी उससे उनके घर में कुछ सुख सुविधाएँ आएंगी, जो कि यहाँ पर बहुत ही दयनीय हालत थी लोगों की। रजिस्ट्री के बगैर कोई लोन नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, तो वो घर नहीं खरीद पाते हैं। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होने जा रहा है पब्लिक को। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो प्रॉपर यहीं का ही रहने वाला हूँ, यहीं का खिड़की गांव का। और अच्छी बात है, मतलब ये लोन वगैरह ये जो होंगी, जो माननीय उसने सीएम साहब ने किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें अच्छी सुविधा मिलेंगी आगे कॉलोनी को भी रेगुलर होने में भी हर तरह की सुविधा है। और सुविधा ही चाहिए पब्लिक को, क्या चाहिए? सुविधा, और क्या चाहिए? तो लग रहा है ये फैसला जो लिया गया, अब सुविधाएं मिल पाएंगी, बढ़ेगा डेवलपमेंट, इलाके का डेवलपमेंट बढ़ेगा, उसमें रेन्यू आएगा, जो चार्ज लेंगे, चार्जिंग करेंगे इकट्ठा, वो उससे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा और सफाई सुविधा का सुधार होगा। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से जो ये अनऑथराइज कॉलोनी है पंचशील विहार की, यहाँ पर रहने वाले लोगों से हमने बात करी और कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया और इसका स्वागत जो है वो लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ऐतिहासिक कदम जो है वो सरकार ने उठाया और इसके बाद बड़ी राहत जो है वो इन लोगों को, जो लाखों लोग दिल्ली के इन अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं, उनको मिलने जा रही है। मालिकाना हक जो है उनको अपने घरों का अब मिल पाएगा। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इस बात पे